हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुमित। आज का हमारा टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्रांतिकारी आंदोलन और उत्तर प्रदेश की भूमिका को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ और इसका लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें, उसमें लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें ओवरव्यू लेंगे टॉपिक का। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें पहले हम पढ़ेंगे पृष्ठभूमि। सबसे पहले पृष्ठभूमि, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों हुआ। फिर हम पढ़ेंगे साइमन कमीशन का विरोध। फिर हम पढ़ेंगे नेहरू रिपोर्ट का प्रभाव। उसके बाद लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की घोषणा। उसके बाद 1929 की आर्थिक महामंदी। उसके बाद हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत, उद्देश्य एवं विकास। यूपी, उसके बाद हम पढ़ेंगे यूपी की भूमिका। इस हिसाब से हम लोग इसे पढ़ेंगे। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन। परिचय। 1930 से 32 के दौरान गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया, जो असहयोग आंदोलन का ही एक अगला चरण था। इस आंदोलन के दौरान संयुक्त प्रांत भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था। संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश। पृष्ठभूमि। साइमन कमीशन के विरोध का प्रभाव। सबसे पहले यहाँ पर हम ये देखते हैं साइमन कमीशन क्या था। साइमन कमीशन एक आयोग था जो 1919 का भारत शासन अधिनियम था, उसकी जांच के लिए तभी कह दिया गया था कि जब 19 इसे 10 साल हो जाएंगे इस अधिनियम को, तब एक कमीशन बनाया जाएगा जो इसकी जांच करेगा। लेकिन ये 2 साल पहले ही 1927 में ही इसे बना दिया गया है। वैसे इसे 1929 में बनना चाहिए था। इसे 1927 में ही बना दिया गया है और भारत में भेज दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। तो आइए इसे पढ़ते हैं। साइमन कमीशन का गठन अपने निर्धारित समय से 2 साल पहले नवंबर 1927 में ही कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम की जांच करने हेतु, ताकि यह देखा जा सके कि क्या ब्रिटिश भारतीय लोगों को कुछ और अधिकार दे सकते हैं। लेकिन साइमन कमीशन के स्वरूप ने ब्रिटिश सरकार के नस्लवादी चरित्र को उजागर कर दिया उजागर कर दिया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। आइए पढ़ते हैं नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट क्या थी। देखिए, साइमन कमीशन के बहिष्कार के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दी। इसने ब्रिटिश सरकार ने कि आप मतलब अपना संविधान बनाइए। इसके जवाब में 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये रिपोर्ट बनाई गई, जिसे हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। नेहरू रिपोर्ट वास्तव में साइमन कमीशन के विरोध के प्रतिकूल के रूप में आया। पहली बार मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय लोगों की ओर से ब्रिटिश सरकार के समक्ष एक संविधान प्रस्तुत किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच इस पर आम सहमति नहीं बन सकी। आम सहमति नहीं बन सकी, लेकिन कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी, यदि नेहरू रिपोर्ट को दिसंबर 1929 से पहले स्वीकृति नहीं मिली तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन का विकल्प स्वीकार कर सकती है। मतलब कांग्रेस ने ये ब्रिटिश सरकार को ये चेतावनी दी कि अगर 1929 से पहले नेहरू रिपोर्ट को स्वीकृति नहीं मिली तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन करेगी। आइए ऊपर पढ़ते हैं। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की घोषणा। दिसंबर 1929 में रावी नदी के तट पर स्थित लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, जिसमें 3 मुख्य घोषणाएं की गई। ये क्या क्या घोषणा देखते हैं। अब से राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य होगा। प्रत्येक दूसरा लक्ष्य था, प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को भारतीय स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। तीसरा लक्ष्य था, कांग्रेस ने गांधी को सविनय सॉरी कांग्रेस ने गांधी को सविनय अवज्ञा शुरू करने के लिए अधिकृत कर दिया। ये 3 लक्ष्य थे जो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में
मतलब इन 3 लक्ष्यों की घोषणा की गई। 1929 की आर्थिक मंदी का प्रभाव। अमेरिका से शुरू होने वाली आर्थिक महामंदी ने भारत को भी गहराई से प्रभावित किया। इसने भारतीय लोगों को सामाजिक आर्थिक तनाव को दुगना कर दिया। महंगाई, आवश्यक वस्तुओं की कमी, कालाबाजारी, बेरोजगारी इत्यादि। मतलब 1929 में आर्थिक मंदी आई थी, ये भी एक प्रभाव था। इस तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन पिछले 8 वर्षों में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर पर होने वाले परिवर्तनों का परिणाम था। ये पढ़ते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत एवं उद्देश्य। अंग्रेजी सरकार के द्वारा जब गांधी द्वारा प्रस्तावित 11 सूत्री मांगे, गांधी जी ने अपनी मांगे रखी थी 11 पर विचार नहीं किया गया, तब गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम के अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च की शुरुआत कर दी और 240 मील की दूरी तय करके 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर सांकेतिक रूप से नमक बनाकर नमक सत्याग्रह आंदोलन अथवा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। मतलब जब सरकार ने उनकी 11 सूत्री मांगों पर विचार नहीं किया, तब गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को कहाँ से, अहमदाबाद स्थित अपने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च की शुरुआत की और 240 मील दूर चल के 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च का सांकेतिक रूप से, मतलब एक संकेत देकर सांकेतिक रूप से नमक बनाया और सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। वैसे तो इस आंदोलन को नमक सत्याग्रह कह दिया गया है, लेकिन इसका उद्देश्य था पूर्ण स्वराज की प्राप्ति, जैसा कि 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में इसे स्वीकार कर लिया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय विस्तार। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र में सीमांत गांधी के नाम से मशहूर खान अब्दुल गफ्फार खान, इनका क्या नाम है, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनका एक नाम है सीमांत गांधी, के अनुयायियों ने, जिन्हें लाल कुर्ती सेना कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। इसी आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र में स्थित धरसना में एक नमक कारखाना का विरोध करते हुए सरोजिनी नायडू, इमाम साहब और गांधी जी का पुत्र मणिलाल ने आंदोलनकारियों को नेतृत्व प्रदान किया, जिनके ऊपर पुलिस ने लाठी बरसाई। तो महाराष्ट्र में एक स्थान था धरसना, धरसना महाराष्ट्र में स्थित धरसना नामक स्थान पे एक कारखाना का विरोध किया सरोजिनी नायडू, इमाम साहब और गांधी जी के पुत्र मणिलाल आंदोलन किया वहां पर, जिसके ऊपर पुलिस ने इनके ऊपर लाठियां बरसाई। वैसे तो गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। तो आइए ऊपर पढ़ते हैं। बिहार में सारण, मुंगेर, भागलपुर के क्षेत्र में चौकीदारी कर रोको आंदोलन चलाया गया। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में जंगल कानून का उल्लंघन किया गया। इस आंदोलन के दौरान महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक रही और लगभग 90,000 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। ये ऊपर पढ़ते हैं। संयुक्त प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यूपी के पर्सपेक्टिव से इस पेपर को पढ़ रहे हैं। स्मरणीय है कि संयुक्त प्रांत सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक मुख्य केंद्र था। इस आंदोलन में संयुक्त प्रांत की भूमिका निम्न घटनाओं से स्वतः स्पष्ट है। चूंकि संयुक्त प्रांत भौगोलिक तौर पर एक तटवर्ती राज्य नहीं है, अतः यहाँ पर नमक सत्याग्रह को स्थानीय कृषक से संबंधित समस्याओं से जोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक नया रूप प्रदान किया गया। जैसे मतलब कहने का अर्थ यह है कि संयुक्त प्रांत एक तटवर्ती राज्य नहीं है, समुद्र के तट पर स्थित नहीं है। यहाँ पर स्थानीय कृषकों से संबंधित समस्याओं को जोड़ा गया नमक से। यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर जैसे कर नहीं दो आंदोलन, नो टैक्स मूवमेंट, इसमें जमींदारों को
आह्वान किया गया कि वह सरकारों को कर न दें। लगान नहीं दो आंदोलन, नो रेंट मूवमेंट, इसमें किसानों को, भूस्वामियों को लगान नहीं देने को कहा गया। ब्रिटिश सरकार के अन्य प्रतीकों की अवज्ञा, जैसे चौकीदारी कर रोको आंदोलन चलाया गया। कानपुर, इलाहाबाद और लखनऊ में गैर कानूनी ढंग से नमक बनाकर या बेचकर कानून का अवज्ञा किया गया है। देखिए, तब नमक बनाना बैन था। तब वहां पर अंग्रेजी कहते थे हमारा नमक खरीदो, विदेशी नमक खरीदो। आप नमक बना नहीं सकते थे खुद का। आइए ऊपर पढ़ते हैं। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार आंदोलन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया एवं स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन दिया गया। मतलब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन। शराब की दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। ये ऊपर पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के नेताओं की भूमिका, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे शीर्ष स्तर के नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। सविनय अवज्ञा के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका, मतलब महिलाओं की भूमिका, विस्तार में महिलाओं की भूमिका। ये पढ़ते हैं महिलाओं की भूमिका। असहयोग आंदोलन की तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी कमला नेहरू जैसे राष्ट्रवादी महिलाओं ने धरना प्रदर्शन में सक्रिय भूमिका निभाई। मुजफ्फरनगर में 200 से भी ज्यादा महिलाएं शराब की दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। ये हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों की भूमिका। इस आंदोलन के दौरान संयुक्त प्रांत के छात्रों ने भी सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़कर राष्ट्रीय शिक्षा के प्रोत्साहन तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, धरना प्रदर्शन एवं गिरफ्तारी में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रकार संयुक्त प्रांत की भूमिका सविनय अवज्ञा आंदोलन में निसंदेह अभूतपूर्व रही। ये क्वेश्चन है। ये आज की वीडियो में बस नहीं, ये क्वेश्चन आप देखिएगा। संयुक्त प्रांत का सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दिए गए योगदान पर प्रकाश डालिए। ये मेंस के लिए क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।